दोस्तों नमस्कार। आज शुरू करता हूँ कुछ व्हाट्सएप के मैसेज से। अभी सुबह सुबह हर व्यक्ति अपने व्हाट्सएप के मैसेज देखते हैं। हर व्यक्ति नहीं कह सकता, बहुत सारे लोग, हर व्यक्ति तो अपने अपने हिसाब से शुरुआत करता है अपने दिन की। तो मैं जैसे देखता हूँ तो दो व्हाट्सएप के मैसेज मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। एक ने लिखा है कि जितना इंसान कमाता है, यहाँ पे उन्होंने तो खैर पैसे दौलत के लिए लिखा होगा, वो सिर्फ उसके लिए उतना ही है उसमें हिस्सेदारी कमाने में, उसकी कोई भी व्यक्ति कमाता है जिससे वो जी सके। मतलब उसमें तो लिखा खा पी सके, मैं कह रहा हूँ जी सके। तो बाकी जो ज्यादा कमाता है उन्होंने ये लिखा वो दूसरों के लिए है। वो दूसरों के भाग्य, सब कुछ अकेले के भाग्य से नहीं हम कमाते हैं, उसका मतलब ये है। ये सही बात है। परोपकार तो हमारे, परोपकार ईश्वर का ही नाम है। ईश्वर परोप दूसरों के लिए ही है। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये जो भी सृष्टि में बना हुआ वो दूसरों के लिए ही है। हम, इससे बड़ी प्रेरणा और कुछ नहीं हो सकती कि ईश्वर कितने भी तूफान आ जाए अंततः सरल होना चाहता है। हर रोज तूफान नहीं आते हैं। कुछ भी हो, हर चीज आनंद में परिवर्तित है। आनंद जिसे हम सुख कहते हैं, सुख का दूसरा रूप, सुख से बड़ी चीज है आनंद में। क्योंकि जो दुख में भी आनंद ले ले वो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छी बात है कि जब हमें एहसास हो जाए कि सारी सब कुछ सफलता, सारी जो भी धन दौलत इस संसारिक रूप से कहे जाए वो हमारे लिए ही नहीं है, हमसे ही जो उपलब्धि हमें हुई है वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं है, उसमें बहुत लोगों का योगदान भी है, बहुत लोगों का भाग्य भी है, और बहुत लोगों के सहयोग से और बहुत लोगों के बीच में मिली है वो चीजें। ये एहसास रखेंगे तो सबको खुशी भी रखेंगे, सबको वितरित करेंगे, अपने होने का अहंकार नहीं होगा। और इसमें एक और मैसेज दूसरा आया, तो उसमें कहा कि भले ही हीरा आईने से ज्यादा कीमती हो, भले ही हीरा आईने से ज्यादा कीमती हो, मगर हीरा पहनने के बाद देखते हैं हम आई नहीं है सबसे पहले। बहुत सुंदर इसकी शिक्षा। यह है कि इस संसार में एक दूसरे चीज की, एक दूसरे की अहमियत अलग अलग, तो बहुत अलग अलग हो सकती है कीमत, मगर जब सापेक्ष में देखा जाए किसकी कहाँ क्या अहमियत है, कोई उसकी तुलना नहीं है। कहाँ सुई काम आ जाए, कहाँ तलवार काम आ जाए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग बहुत अहमियत है। हीरे और आईने से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लाख अपने ऊपर दिव्य शक्तियों का प्रभाव महसूस कर लो, अपने अंदर दिव्य गुण कर भी लो, मगर अंततः वो जीवन रूपी आईने में जब निहारोगे आनंद तभी आएगा कि देखो मैंने सब प्राप्त कर लिया, मेरा जीवन कैसा है। जीवन को आईना समझ लो तो आपको सब मिल गया, मगर वो उसका आनंद कहाँ लोगे, देखोगे कहाँ उसे परिवर्तित होते हुए, उसका सदुपयोग कहाँ करोगे, वो जीवन रूपी आईना में ही करोगे। और जीवन आपको सामान्य रूप से ईश्वर प्रदत्त उपलब्ध है। बहुत अच्छी बात है। जो आईना दिया है, मतलब ये जो जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, ये अनमोल है। एक और बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। अरे भैया, जब ये कहते हैं ना क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, तो मतलब उनका धन दौलत ये सबसे होता है। मैं कह रहा हूं सत्य लेके आए थे, सत्य और संस्कार, और सत्य और संस्कार ही लेकर जाएंगे और देकर जाएंगे। यही देके जाना चाहिए जो हमें मिला था। सत्य मिला, संस्कार में हम, हमारे पास क्या है हमारे पास में भाई, सत्य तो हम, सत्य तो ईश्वर है। और संस्कार की जो मुझे कहते हैं ना कि भाई सब कुछ ईश्वर ने बनाया, हम पे क्या छोड़ा, हम पे ये छोड़ा है, ये सत्य को तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो उनकी ऐसी विरासत है, ऐसी चीजें, हम उसमें झूठ मिला सकते हैं, सत्य में हम सत्य मिला देंगे, कुछ नहीं मिला, कुछ खास नहीं कर सकते। समुद्र में बूंद जैसे डालने वाली बात है। संस्कार हमारे ऊपर दिया ईश्वर ने कि संस्कार तुम निभाओ।
क्योंकि यहाँ एक्ट हम कर रहे हैं, किरदार हम निभा रहे हैं, हमें कितना झूठ बोलना है, हमें कितना, ये चीज, ये जो इसे जो एक्टिंग जो कहना दुनिया रंगमंच है, ये हम पे छोड़ा है। सब कुछ तकदीर नहीं है, कुछ हम पे भी छोड़ा है, कुछ कर्मों का अपने फल है, साथ साथ कुछ रब ने लिख जोड़ा है। तो कहते भाई हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बहुत गहरी बात है ये। मोक्ष जो है वो हमारे, मोक्ष की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमने जो है गड़बड़ी कर दी, मोह पैदा कर लिया, ज्यादा जुड़ गए, किसी से ज्यादा नफरत कर, नफरत को भी जुड़ना ही कहते हैं। मतलब जैसे हम किसी से प्रेम से जुड़ गए, उससे हट नहीं पा रहे, नफरत से जुड़ गए, हट नहीं पा रहे। ये सब आप जिस चीज से हैं जुड़े हुए हो, वो कर्म से के कारण ही है बस। तो भैया क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? सत्य लेके आए थे, हमें पता भी नहीं होता है, सत्य लेके जाएंगे। संस्कार, अमीर हो या गरीब हो, एक बहुत सुंदर बात ईश्वर ने दी है, अमीर गरीब का भेद यहाँ खत्म है कि भैया सब अपनी तिजोरी, अपनी वसीयत संस्कार के रूप में दो, उसमें ना कोई अमीर है ना गरीब है, संस्कार दो। अगर आपको दहेज देना ज्यादा प्रिय लगता है तो संस्कार दो। कबीरदास जी ने कहा तो है कि अगर आपकी औलाद अधर्मी है तो भी आपको जरूरत नहीं उनको धन दौलत देने की, धर्मी है तो भी आपको जरूरत नहीं, धर्मी है तो अपना आप उसी का भी कमा लेगी, अधर्मी है तो बर्बाद कर देगी। मतलब वही है इसका कि आपको इस बात की चिंता ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कैसे जिएगा, कैसे घर दर ये सब बनेंगे, कैसे गाड़ी आएंगे, ये तो खुद ही कर लेगा वो। कुछ रोल उसके लिए भी छोड़ दो। कबीरदास जी ने उसकी बहुत बड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है बात, इतनी बड़ी व्याख्या करके चिंता ही खत्म कर दी। अरे उसको भी हीरो बनने दो, बच्चों को भी अपनी जिंदगी में कुछ करने दो, सब कुछ आप ही करके चले जाओगे तो उसको क्या। तिजोरी अगर देनी है ना वसीयत की, तो संस्कार वाली देनी चाहिए। और वो अमीर गरीब सबके लिए वहां सब बराबर कर दी ईश्वर ने। ध्यान से देखे जाए तो हम सब ईश्वर की नजर में तो कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, वहां पे तो सीधे अवतरित हो आप। और यहाँ बड़ा करिश्मा दिया है कि आप कुछ भी चमत्कार करके कुछ भी उदाहरण के रूप में पेश हो सकते हो कि आपके द्वारा ये हुआ। ये जरूरी नहीं कि आप किसी अमीर या गरीब, किसी छोटे पद या बड़े पद वाले घर में पैदा हो गए और आपके अंदर करिश्मा नहीं हो सकता है। वो करिश्मा आपका सत्य और संस्कार ही है। क्योंकि सीधे लड़ाई धर्म और अधर्म की आप कहीं भी जोड़ लेना, कुछ भी छोटी से छोटी बात ले लेना, चमका उसी का व्यक्तित्व है जिसने धर्म से संबंधित बातें उठाई। और क्योंकि धर्म ईश्वर को बहुत प्रिय है, तो धर्म की बात करने वाले को तो वो अलग पकड़ के, उंगली पकड़ के आगे कर ही देता है। दूसरा मैंने एक टॉपिक लिखा था कि आखिर वो क्या बात है कि हम अच्छे कर्म लगातार कर रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारे अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता। कहते हैं यार बहुत अच्छे कर्म करे थे, बेचारा बेचारी मैं ऐसी निकल गई जिंदगी अपना, वो तो धरे रह गए अच्छे कर्म। देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं और सबका फल नहीं मिल पाता। तो मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा आकलन है इस चीज का, ये तो सबके साथ भी है, सबके साथ है यार, इतना अच्छा किया था उन्होंने, वो ये आखिर लाइट चलिए दोस्तों, लाइट में कर देते हैं। इतना अच्छा किया था, फिर वो इनके साथ इतना, मतलब दुख वाली बात में बुरा हो रहा, तो खैर ये इंसान के लोग, ये सांसारिक लोग कहते हैं बुरा क्यों हो रहा है। वो दृष्टिकोण इंसान सुख के रूप में देखता है ना कि सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। ईश्वर का दृष्टिकोण तो दूसरा होता है। अगर आप अवतारों की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें उनको कष्ट, सबके कष्ट है उसमें, जन्म से लेके जीवन भर। इंसानी दृष्टिकोण अलग है, ईश्वर का अलग है। तो मेरा मतलब यह कि अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं और उसमें लग रहा है कि यार ये किसी किरदार की कहानी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ये माना जाता है कि भाग 2, उसका भाग 2 बनेगा। डायरेक्टर ने कहानी वहां छोड़ दी, इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा। वही मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं कोई किरदार बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहा है और फिर भी
संसार के लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये तो कुछ अधूरा सा हो गया, इसने काम तो बहुत अच्छे करे, जल्दी ये चले गए यात्रा करके। तो वो ईश्वर सबसे बड़ी कहानी लिखते हैं, वो उन्हें पता होता है कि कहाँ किसका क्या करना है। अगर इंसान लोग ये सोचते हैं कि ये किरदार इसका इसमें गले नहीं, मतलब हमारे पच नहीं रही बात, इतने अच्छे व्यक्ति के साथ इतने दुख भरी जिंदगी, या ये क्यों ऐसा लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो समझ लीजिए वो कोई पुनर्जन्म वाली बात है, किसी दूसरे रूप में उस आत्मा को फिर आना है। और मुझे एक बात की और बहुत खुशी हो रही है कि मैं देख रहा हूँ कि जो कल के अवतार के चैनल हैं उसमें नए नए उम्र के लड़के देख रहा हूँ मैं, सीधे मेरी तरह ही वो ऐसी चैनल पे आ रहे हैं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यंग लड़के अवतारों के धर्म की बात कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। अक्सर लोग कहा करते थे तो बुढ़ापे की बातें हैं, अक्सर ये कहते थे अरे क्या बातें कर रहे हो, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब करना ईश्वर की बातें। नहीं 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 नहीं, ये बातें जब आपको समझ बचपन से सिखानी चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसी धरोहर है आपके हर समय काम आएगी, बुढ़ापे में थोड़ी काम आएगी। जब आप, वो तो मजबूरी है कि भाई अब शरीर काम नहीं कर रहा है तो ईश्वर की नाम, ईश्वर को ताकत को अपना लो, ये ताकत तो आपके हमेशा काम आएगी। सत्य और संस्कार व धर्म की ताकत हर जगह काम आएगी। यंग लड़कों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उनके चैनल भी देखता हूँ। बस एक कमी दिख रही कि ये लड़कियां भी आ गई, मगर यंग लड़कियां और आए उनकी तरह, वो भी सीधे धर्म की बात करें तो जल्दी ही कल के अवतार प्रकट हो जाएंगे। जय हो गई जी।